इस स्काई इन्फिनिटी में आप लोग का स्वागत है। इस बिजनेस प्लान में आप लोग एक अच्छा बिजनेस, अच्छा सिस्टम को शुरुआत करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टोकरेंसी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, स्मार्ट से कनेक्टेड है ये, और कुछ ट्रस्ट वैलेट से कनेक्टेड है। ट्रस्ट और मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी बिजनेस प्लान है। ये बिजनेस प्लान में छोटे से छोटा बंदा भी छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट से भी अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शुरुआत किस तरीके से होती और शुरुआत करने में हमको किस तरीके से इनकम मिलता है वो बताते हैं। फट जो है, आप जो मेहनत करेंगे 5 लेवल तक, वो आपको लेवल इंसेंटिव मिलेगा। उसके बाद कुछ अच्छा काम कर दिए आप, रॉयल्टी जो काम के प्रति आगे जो मिलने वाला है। और उसके बाद में इन्फिनिटी क्लब में आप बैठ सकते हो जाके। उसके बाद ग्लोबल ऑटो पूल। अगर हम ग्लोबल ऑटो पूल को इतना फोकस किया रहता तो ये पहले स्टेप में रहता। ये चौथे स्टेप में क्यों गया है? क्योंकि ये धीरे धीरे करके फ्यूचर के लिए प्लानिंग की गई। जब हमको बिजनेस शुरू करने के तरीके 1 से लेके 10 तरीके हैं। छोटे से छोटा तरीका यानी 10 यूएसडीटी से शुरू कर सकते हैं आप। 10 और 20 30 यूएसडीटी से शुरू कर सकते हो। 10 20 40 70 यूएसडीटी से शुरू कर सकते हो। 10 20 40 और 80 150 यूएसडीटी से शुरू कर सकते हो। 10 20 40 80 160 यानी 320 यूएसडीटी से शुरू कर सकते हो। यानी 5 स्लॉट। अगर आप चाहें 10 के 10 स्लॉट से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो ये है अपना बिजनेस शुरू करने का तरीका। और साथ में हम जो काम करते हैं उसका बेनिफिट जो मिलता है। अब चलते हैं इसका जो परसेंटेज, हम जो वर्किंग जो करते हैं उसका इंसेंटिव किस तरीके से मिलता है। अब 10 स्लॉट 10 टाइप से आप इधर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। अपने बिजनेस के अपने पार्टनर बना सकते हो। फर्स्ट लेवल में मिलेगा 40%, सेकंड में 0.4, थर्ड में 0.3, फोर्थ में 0.2, पांचवें लेवल में 0.1। ये आपको लेवल इंसेंटिव मिलता है। अब उसको लेवल इंसेंटिव के लिए यूएसडीटी में कन्वर्ट किया है। 10 स्लॉट से कोई भी स्लॉट को आप अपने पार्टनर को बाय करवाते हो तो उसके ऊपर से आपको मिलता है यूएसडीटी। यूएसडीटी फर्स्ट लेवल में अगर एक छोटे से बंदे को 10 स्लॉट वाले को भी आप बाय करवा दिए या इस बिजनेस प्लान में आपने ला लिया तो इधर उसको 4 यूएसडीटी मिलते हैं, नॉट ए डॉलर। डॉलर की कीमत 80 85 ऐसी होती है, इसकी 90 91 92 93 तक भी जाती है। फिर 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 सेम। और उधर परसेंटेज था, इधर यूएसडीटी में। अब ये बिजनेस में आपको एक फर्स्ट स्लॉट से आप जोड़ दिए बंदे को, उसका वेरिफिकेशन कैसा है? 50% लेवल इंसेंटिव, डायरेक्ट में 40%, बाद में 10% 4 लेवल में चला जाता है। यानी सबसे ज्यादा जो मुद्दा है इधर 40% फ्रंट लाइन का, यानी आप जिसको जोड़ते हैं उसके ऊपर। दूसरा जो है 40% ऑटो पूल में चला जाता है, ग्लोबल ऑटो पूल में। 8% रॉयल्टी में चला जाता है। 2% इन्फिनिटी क्लब में चला जाता है। अभी जो हम जो काम कर रहे हैं वो जो काम का जो तरीका है, 50%
लेवल कमीशन का लेना, ये आपको अपने लेवल से मिलेगा। जब हम ये पूरा काम करके पहुंचते हैं तो जब हमको ऑटो पूल में जाता है तो ऑटो पूल से आपको ग्लोबल ऑटो पूल इंसेंटिव मिलता है। वो एक सिस्टम बनता है, जैसे कि 40% यानी $4 लेके आप यहाँ आते हो तो $4 के हिसाब से इंटू 5, 4 इंटू 5 यानी 4×5 $20 होता है। 20 में से 12 जो है आपको नेक्स्ट लेवल के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है, बचा हुआ $8 आपको मिल जाता है। उसके बाद में सेकेंड स्लॉट में, सेकेंड लेवल में आप पहुंचते हो, वहां 12 इंटू 5 यानी 60 और 36 थर्ड लेवल के लिए चले जाते हो, 24 USDT आपको डायरेक्ट मिल जाता है। अब उसके बाद में थर्ड लेवल पे आते हैं। यहाँ आप लोग के लिए थोड़ी सी गुड न्यूज है। जब थर्ड लेवल में आ जाते हैं 36 इंटू 5 $180, $108 चौथे लेवल के लिए 20 USDT कट जाता है। 20 USDT कटने के बाद में आपको 52 USDT आपको ट्रस्ट वैलेट पे आ जाता है, आपका इनकम। ये जो सिस्टम जो बना है 20 USDT जो कट के आपको, आप पहले लेवल में तो काम आपका ऑफिशियली चल रहा है 5 के मैट्रिक से ऑटो पुल में। अब इधर बैठे बैठे आप सेकेंड ऑटो पुल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां आप जाके किसी ना किसी के डाउन में बैठेंगे, फिर आपको उधर 5 की मैट्रिक्स चला के आपका इनकम वहां भी शुरू है, यहाँ भी शुरू है। तो ये है ट्रांसफर टू, हर स्लॉट में सेम सिस्टम है। अब आते हैं चौथे लेवल पे। चौथे लेवल में आने वाले फ्यूचर में आपकी परछाई बन के आपको इनकम मिलेगा 108 इंटू 5, 540 USDT। उसके अंदर 324 USDT पांचवें लेवल के ट्रांसफर, फिर आपको इधर 40 USDT कट हो जाता है, बचा हुआ 176 आपको दिया जाता है। अब ये 40 USDT कटा, किस लिए कटा? आप एक एंट्री किए थे, आपकी इधर 4 रीबर्थ कर देती, 4 रीबर्थ हो गए तो 4 रीबर्थ के माध्यम से आपकी परछाई 1 थे, अभी 5 हो गए। फिर उसके बाद में आपको 5वें लेवल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जब 5वें लेवल में आए तो 324 इंटू 5 1620 यानी 972 छठे लेवल के लिए गए। फिर आपके इधर 40 USDT कट जाता है, बचा हुआ 608 USDT आपका इंसेंटिव बन गया। आप आए थे इधर एक बार, आपके 4 रीबर्थ हो गए, प्लस फिर 4 रीबर्थ हो गए। अगर ये रीबर्थ नहीं रहता तो ऑटो पुल के लिए बहुत समय लग सकता था, लेकिन प्लान के प्रति धीरे धीरे करके सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये बनाए गए। अभी इस लेवल का आखिरी लेवल छठा लेवल, इस छठे लेवल में आप आ जाते हो 972 इंटू 5 यानी इसके अंदर से 4,860 USDT बनता है। 7वां लेवल अपग्रेड नहीं है। फिर आपका 60 USDT कट जाता है, बचा हुआ 4,800 USDT आपको मिल जाता है। तो आपका इधर आप एक आए थे, 4 + 4 + 6 यानी आपके 14 रीबर्थ हो गए। आप अकेले आए थे, 14 रीबर्थ। रीबर्थ का बेनिफिट क्या है, इसको समझना है। आप एक एंट्री का जो इंसेंटिव जो है 5,668 बार, 5,668 आपका बनता है, लेकिन इंटू यही प्लस 14 बार करिए तो आपका इधर इनकम अनलिमिट में जाता है। अगर एक एंट्री आपकी इधर बाहर होती है तो आपके इधर 14 एंट्री पैदा हो जाते हैं। फिर अगर 4 एंट्री बाहर होती है, इंटू 14 एंट्री वर्किंग में आ जाती है। फिर 4 बाहर होती है, फिर 14 एंट्री आ जाती है। फिर 6 बाहर होते हैं तो फिर 36 एंट्री। यानी ये प्लान से आप बाहर निकल ही नहीं सकते हो
और धीरे धीरे करके ट्रांसफर तो अलग अलग स्लॉट में जाते रहते। जैसे कि हर थर्ड लेवल जो है आपको प्रमोशन देता है अगले स्लॉट के लिए। अब इसके अंदर एक बात और है कि पहले फर्स्ट लेवल को अपन फोकस करके बताते हैं कि आप यहाँ जो 1 से 4 लेवल तक 5 की मैट्रिक्स चलेंगी, फिर 4 से 8 लेवल तक 4 की मैट्रिक्स चलेंगी, फिर 9वां और 10वां है ये 3 की मैट्रिक्स चलेंगी। उस हिसाब से क्या हो जाता है, शुरुआत में थोड़ा इनकम स्लो आएगा, आगे बढ़ते बढ़ते आपका फास्ट आएगा। और इसी में बताते हैं कि शुरुआत में जो रीबर्थ जो है 10,000 आईडी तक स्लो चलेगा। उसके बाद में रिबर्थ का रिबर्थ शुरू हो जाता है तो हमको ऑटोपुल का इनकम फास्ट आएगा। अब अगर सोचेंगे हम अभी जुड़ गए, अभी फटाफट ऑटोपुल आएगा, तो नहीं आएगा। आ भी सकता है। जितने लोग जुड़े हैं, जो 3,000 लोग जुड़े हैं, एग्जाम्पल 3,000 लोग जुड़े हैं, इसके अंदर 90% वर्किंग वाले रहेंगे, 10% बेड रेस्ट वाले मिलेंगे, तो 100% आ सकता है। अब इधर उल्टा हो गया, 10% वर्किंग वाले हैं, 90% वर्क नहीं कर रहे, तो इसके लिए ये इनकम थोड़ा स्लो हो गया। तो वैसा ही आपका सेकेंड स्लॉट में जाते, वैसे आपका सेकेंड स्लॉट में जाते हैं तो सेम सिस्टम है। थर्ड लेवल में ट्रांसफर तो थर्ड स्लॉट में जाते हैं, थर्ड स्लॉट से थर्ड लेवल कंप्लीट करते तो थर्ड फोर्थ स्लॉट में जाते हैं, बाद में 5th 6th 7th 8th 9th 10th। लेकिन इसका फार्मूला क्या है कि आप एक स्लॉट से भी जुड़ के अपना काम करते रहो, इस सिस्टम के माध्यम से हर स्लॉट में आप पहुंच सकते हो। पाबंदी इधर नहीं लगाया कि भी हम एक स्लॉट में रहेंगे तो एक स्लॉट में ही रहेंगे और इनकम हमको एक स्लॉट से मिलेगा, नहीं। हर थर्ड लेवल कंप्लीट होता है आपका, ऑटोमेटिक ट्रांसफर अनदर स्लॉट में चले जाते हो। तो ये प्लान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप लोग ऑलरेडी ले चुके होंगे सेकंड स्लॉट थर्ड स्लॉट, तो उसका जो आपका पहुंचने के बाद में जो भी यूएसडीटी कटता है तो आपके वैलेट में आ जाता है। वो आप हो सकता है कि फर्स्ट स्लॉट से फिर कुछ लोगों को जोड़ के उसके अंदर काम कर सकते हो। अब चलते हैं तीसरा जो इंसेंटिव जो है, रॉयल्टी इंसेंटिव है। जो भी बंदा अपने 5 स्लॉट बाय करता है या मेहनत करके 5 स्लॉट बाय धीरे धीरे करके आता है, उसके नीचे 3 आदमी 5 स्लॉट वाले होना कंपलसरी है। उसको 500 यूएसडीटी का कैपिंग है। जितना भी दिन में बिजनेस आएगा उसको जितने भी लोग हैं इक्वली डिवाइड कर देती है। वो बिजनेस पे 8% डिटेक्ट होएगा और उसके अंदर 100% डिटेक्ट हो जाएगा। फिर चौथा डाले तो 150 यूएसडीटी बन गए, पांचवा डाले तो 150 यूएसडीटी बन गए, यानी आप 5 आदमी डाल के 800 का कैपिंग ले सकते हो। आज आपको थोड़ा कम तो लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये जब क्राउड होएगा तो ये इंसेंटिव इतना आएगा कि आप ख्वाब में भी नहीं सोचेंगे। लेकिन अभी शुरुआत में थोड़ी मेहनत सबको मिलके करना है, तो सबसे ये और अच्छे से आपका रॉयल्टी आ सकती है। अगर हम रॉयल्टी में बैठ गए, हम रॉयल्टी का इंतजार करें कोई हमको रॉयल्टी आते रहेंगे, बस हम 1 और 3, बहुत से लोगों ने इधर डमी काम हो गया है कि मैंने ऊपर के 5 स्लॉट मैंने बाय कर लिया, मेरे घर के 3 स्लॉट बाय करवा दिया, बस मैं रॉयल्टी लेते रहूंगा लाइफ टाइम तक। मिलेंगी लेकिन टाइम लगेगा। अगर वही सोचे कि भाई एक एक स्लॉट के और तीनों आईडी के नीचे 10-10 करके डाल दिए, 30 डाल दिए, तो आपका एक अच्छा इनकम शुरू हो सकता है। अब चलते हैं सेकेंड रॉयल्टी के ऊपर। जो रॉयल्टी है 2% जो डिटेक्ट होता है, ये जो बंदे लोग एक 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 करके 10 स्लॉट बाय करते हैं, डायरेक्ट 10 स्लॉट भी बाय करते हैं,
वो जाके क्लब में बैठ जाते हैं। इनको कोई टर्म्स और कंडीशन नहीं कि आपको 5 वाला 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है या 5 करना है, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं, लेकिन वो रॉयल्टी के लिए 100% हकदार होगा। प्लस इन्फिनिटी क्लब के जो 2% करता है, ये जो इनको मिलेगा मंथली मिलेगा, इनकी कैपिंग है 5000 USDT। मैक्सिमम से मैक्सिमम इनको इतना ही मिलेगा 5000 USDT, और जितना भी बनता है इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो इक्वली डिवाइड हो जाता है, जितने लोगों को उनको पर डे डिवाइड होएगा, वो भी कैसा कि उनको जो रॉयल्टी का जो पहला जो है वो भी मिलेगा, यानी 3 का जो कंप्लीट किए वो 4 का 5 का जो भी इनको इंसेंटिव मिलता है, और मंथली जो मिलेगा वो जमा होके वो 30 डेज आफ्टर वो उनको मिलेगा। ये रॉयल्टी की खास बात है कि ये 10 लॉट जो बाय करने वालों के लिए स्पेशली रखा गया है। अब चलते हैं कि इस प्लान को यहीं खत्म होता है। प्लान आप लोग को बताया गया।